अभी ठीक है आई गेस नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी, सारे बताओ। इज दैट क्लियर? आई गेस नाउ यू आर एबल टू सी मी प्रॉपरली। ठीक है सब। हाँ जी, वीडियो क्लियर है अब तो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, स्पीड भी ठीक है बेटे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज इफ इट इज एवरीथिंग इज ओके, यू आर एबल टू सी मी, बोर्ड इज आल्सो क्लियर, यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपरली, सारा कुछ ठीक है तो प्लीज सेंड मी थम्स अप विद प्रेजेंट मैम प्रॉपरली। ओके ठीक है बेटा, अदरवाइज मेरे लिए टेंशन हो जाती है पूरी की पूरी। ओके फाइन। हाँ जी, so we are going to start today with the new chapter that is chapter number 9। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? एक बार देखो जरा, पुराने वाले चैप्टर में कोई डाउट्स तो नहीं है? पुराने वाले चैप्टर में आई होप कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो आई ट्राई कि अगर आपके डाउट्स है मतलब तो आई विल बी टेकिंग योर क्लास इन द इवनिंग। ठीक है, आई बी टेकिंग योर क्लास इन द इवनिंग। आई सेंड यू द लिंक। ठीक है, आपका एग्जाम तो 4:30 बजे तक ही है, उसके बाद मैं फिर ले लूंगी आपकी क्लास। ठीक है बेटा, इफ यू आर कंफर्टेबल देन। अगर रेडी हो तो ठीक है, अदरवाइज नो इश्यू। So I'm going to start with chapter number 8, chapter 9. So measures of center tendency again, that is median and mode. अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको पिछली बार करवाया था थोड़ा सा याद करो। तो आई टोल्ड यू कि देयर इज लाइक कि टॉपिक हमारा क्या है आज, है मीडियन करना है। हमने जितना हो सकता है मीडियन का मैं सॉल्व करवाने की कोशिश है मेरी। ठीक है, मीडियन क्या होती है? दिस इज पोजिशनल एवरेज। क्या कहते हैं इसको? पोजिशनल एवरेज कहते हैं हम लोग। सो पोजिशनल एवरेज का नाम यहाँ पे कितनी तरह की होती है आपकी बुक में मेंशन्ड है। शुरू हो रहा अगर खोलोगे तो मीडियन, वैसे तो नाम से क्लियर है, मिड पॉइंट होगा किसी चीज का। ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रखती हूँ। ठीक है, सो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो चैप्टर नंबर 9 निकालो अपनी बुक में। ठीक है जी, सो देयर आर पोजिशनल एवरेजेस। मैंने आपको बोला था अर्थमेटिक थी, मैथमेटिकल एवरेजेस थी। तो आपकी अर्थमेटिक मीन थी, दैट वाज मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, सो मीडियन जो है, मीडियन एंड मोड, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पोजिशनल एवरेजेस। सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर पोजिशनल एवरेजेस क्या है, जिसमें हम लोग पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। So the averages where we can locate the positions in the series. ठीक है, सपोज मेरे पास सीरीज थी 1, 7। सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो which value will be the median value? So how you will calculate? So are you able to calculate that? Are you able to calculate that बेटा? हाँ जी, आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो? प्लीज टेल मी दैट। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो हमारी मिड वैल्यू जो होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, सो दिस विल बी द मिड पॉइंट। सो मीडियन जो होगी हमेशा मिड वैल्यू होगी। सो मीडियन की तरह हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस कितनी तरह की है? देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, सो 3 टाइप्स में आपके पास हम जो करेंगे अभी आज करनी है, दैट इज मीडियन। उसके बाद वाली हम लोग करेंगे डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, वो सारी करनी है हमने।
ठीक है, सिलेबस में है, अगर नहीं होती तो मैं नहीं करवाती, ठीक है माय डियर। हाँ जी, बेटा आज आप लोग सो रहे हो, मेरे को लग रहा है कि पढ़ने का मूड नहीं है, कोई आंसर नहीं आपका आ रहा, ठीक है। सो पोजिशनल एवरेजेस वी हैव 3, मीडियन, देन वी हैव पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन में आपकी आ जाएंगी दैट इज आई टोल्ड यू परसेंटाइल्स, पहले डिसाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, फिर आएगा क्वार्टाइल्स, सबसे पहले वैसे क्वार्टाइल्स लिखो, इजी हो जाएगा आपको, मैं फिर बताती हूँ कैसे स्लोन करना है। So then we have deciles, then we have percentiles, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे थर्ड टाइप जो है दैट इज मॉड, ठीक है। ये सारी जो है हम लोग सीरीज में लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वैल्यूज इन द सीरीज वी विल एबल टू फाइंड आउट। सपोज ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, सपोज दिस इज योर सीरीज, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सीरीज को, तो विच विल बी द मिड पॉइंट, सो दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है। सो इस पॉइंट को अगर हम लोग लेते हैं तो ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम सीरीज को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं तो वी कॉल द वर्ड एज मीडियन। सो क्या कहते हैं हम लोग, वी कॉल दैट एज मीडियन, ठीक है। सो इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टीशन, इसी तरह से मीडियन का हमने कर लिया। अब क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स में क्या होता है, जब सीरीज को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वी कॉल दैट एज द क्वार्टर्स, में बता दिया उनको, ठीक है। सो क्वार्टाइल्स वो होती हैं, सो यहाँ पे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीरीज को, ठीक है। यहाँ पे हम 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, मैं जस्ट 4 पार्ट्स लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। डिसाइल्स में 10 पार्ट्स में कर देते हैं, ठीक है। सो वी डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद परसेंटाइल, परसेंट 100, याद रखना है, परसेंट मींस 100 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग जो करते थे, ठीक है। सो 100 अगर पार्ट्स में हम लोग सीरीज को डिवाइड करते हैं तो वी कॉल दैट इज योर परसेंटाइल्स, ठीक है। इनको डिनोट कैसे करते हैं, इसको मैंने आपको बताया था मीडियन एम ई से करते हैं, कई बार एम से कर देते हैं, सो इट इज अप टू यू। यहाँ पे Q1, ठीक है, Q2, Q2 एंड Q3 एंड Q4 होती है, ऐसे करके 4 होती है क्वार्टाइल्स, ठीक है। आगे क्वार्टाइल तो जो होती है वो इक्वली डिवाइड वाली होती है, ठीक है। सो मीडियन की इक्वल हम लोग मानते हैं उसको। सो आई विल टेल यू दैट आल्सो, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे साथ में पता चल जाएगा। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि क्वार्टाइल जो होती है वो Q रिप्रेजेंट करती है, जो सिंबल फॉर क्वार्टाइल है दैट इज Q, ठीक है। इसके बाद डिसाइल, सो डिसाइल के लिए D होता है हमारे पास सिंबल, परसेंटाइल्स के लिए P होता है, ठीक है। P1, P2, P3 जितने भी आएंगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मॉड के लिए मैंने आपको सिंबल पहले भी बताया था, दैट इज Z। सो मॉड को भी हम लोग ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, मीडियन को भी हम लोग ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स को भी कर सकते हैं, डिसाइल्स को भी कर सकते हैं, परसेंटाइल्स को भी कर सकते हैं। द थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग वो सारी चीजें कैलकुलेट करके उनको लोकेट कर सकते हैं ऑन द ग्राफ, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, ओके माय डियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतना सबको क्लियर है, इतना पता चलेगा क्या होती है पोजिशनल एवरेजेस, मीडियन क्या होती है, ठीक है। मीडियन इज अ वैल्यू इन द सीरीज व्हिच इज डिवाइडिंग द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर सबको समझ आ गया तो प्लीज सेंड मी थम्स अप क्विकली, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाला हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। सो अब हमारी मीडियंस, मैंने आपको बताया था जैसे हम अरिथमेटिक मीन करते थे, वी हैव गॉट 3 सीरीज। सिमिलरली फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ मीडियंस वी हैव 3 सीरीज। कौन सी 3 सीरीज थी बता दो जरा फटाफट। आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस वन, आई गेस ये सबको पता चल गया होगा। ये आपकी बुक में जो बना है फ्लो चार्ट, उसमें उन्होंने पार्ट्स नहीं बताया कैसे कैसे करते हैं, बट आई हैव जस्ट मेड इट लाइक दिस। इसकी फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो कर लो, इट इज गुड, इट इज नॉट बैड एट ऑल। इसका डी सिंबल मैं कैपिटल ही कर देती हूँ, ठीक है। सो इट इज पी। ये क्यू जो है क्वार्टाइल के लिए होता है, डी फॉर डिसाइल होता है, पी फॉर परसेंटाइल होता है। सो एम ई जो एम दैट इज द वर्ड यू विल गेट फॉर योर मीडियन, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया, इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लो, सो इट विल बी ऑल राइट
ऐसे डिसाइल की पता डिसाइल 1, डिसाइल 2, डिसाइल 3, 10 तक हो जाती हैं। ठीक है बेटा जी? हाँ जी, देयर आर 3 सीरीज। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मीडियन विद कैलकुलेशन। हम करेंगे सीरीज के साथ। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ फिर से एक बार सीरीज का बता देती हूँ, कौन सी सीरीज होती है, क्या क्या इनके सिंबल्स है, कैसे पता चलता है कौन सी सीरीज है। मैं फिर से वो रिपीट कर रही हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें रहे। अच्छा, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। आई होप क्लिक कर ली फोटोग्राफ सबने। अगर क्लिक कर रही है तो सेंड मी थम्स अप देन, नहीं करी तो कर लो जल्दी। Okay, so I am going to rub this one now. अर्थमेटिक मीन क्या होती थी जरा बताना, जरा उसकी भी डेफिनेशन हमने करी थी। मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन में भी आपको डिफरेंस पूछ लो तो क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन? हाँ जी, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन? शाम को इकोनॉमिक्स की क्लास लगानी है कि नहीं लगानी है? वो भी नहीं आप लोग बता रहे। हाँ जी बेटा जी, प्लीज टेल मी, हरी अप हरी अप। ओके, हाँ जी, अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन में डिफरेंस क्या है? आप लोग तो बताओगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ फिर। अर्थमेटिक मीन का पहले तो सिंबल देखो चेंज है, उसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, इसको हम एम ई या एम मैंने बोला था, ये सिंबल्स का डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है पूरी सीरीज की। कोई भी एक वैल्यू जो हमारा आंसर है, मे बी इट इज नॉट द वैल्यू इन द सीरीज इवन, तब भी वो रिप्रेजेंट करती है पूरी सीरीज को। सो वी कॉल दैट इज योर मीन। ठीक है, ये क्या होती है? वो वैल्यू है इन द सीरीज जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट measure of central tendency, this is the second measure of central tendency, and this is your mathematical average, this is your which average? अभी बताया, positional average। ठीक है, सो ये अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो यू शुड नो दिस। ठीक है, कई बार पोजिशनल या मैथमेटिकल एवरेजेस में डिफरेंस आ जाता है, फिर पूछते हुए एग्जांपल क्या है, सो यू कैन राइट डाउन ऑल। कर सकते हो जी? हाँ जी बेटा जी, आई गेस यू गॉट द डिफरेंस, आपको समझ आ गया है? अगर आ गया तो सेंड मी थम्स अप। डिफरेंसेस मैंने फटाफट बता दिया आपको। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज, अर्थमेटिक मीन एंड योर मीडियन, तो आप लोग कर सकोगे कि नहीं कर पाओगे? समटाइम्स अगर एग्जामिनर मेरे जैसा हुआ, ठीक है, तो उसने कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया घुमा फिरा के, तो आपको आना चाहिए। ये ना आप लोग वहां पे फिर बैठ जाओ ऐसे ही। ठीक है, सो सीरीज हमारे पास हमेशा 3 सीरीज है। कौन सी थी? IS, ठीक है, then is your DS, then is CS. So IS is individual series में वैल्यूज होते हैं 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे X and F की फॉर्म में होता है। सो ये दोनों जो है अनग्रुप्ड डाटा होता है, ये ग्रुप्ड होता है। यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पे भी F होता है, यहाँ पे X होता है। सो इट इज इन द क्लास इंटरवल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया 30, 5 3 2 कुछ भी वैल्यूज। ठीक है, 1 2 3 10 के लिए वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी। ठीक है, ये आपकी सीरीज की आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है। दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज डिस्क्रीट एंड दिस वन इज योर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, पहले आपकी मीडियन कैसे कैलकुलेट करनी है। सो मीडियन का पहले तो फॉर्मूला देखो, इसमें आपको एक चीज पहले ढूंढनी होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना होता है। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं आपको और भी दिमाग में रखनी है, वो भी बताती हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन कैलकुलेशन विद इंडिविजुअल सीरीज। आपका रिप्रेजेंट किया इन्होंने मीडियन ME से, बुक में मीडियन की जो
रिप्रेजेंटेशन करी है इन्होंने ME से करी है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कितनी वैल्यूज है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास ये है तो वी हैव गॉट ऑल इवन वैल्यूज और ऑड वैल्यूज। इवन ऑड पता है कितने होते हैं? इफ इट इज हाँ जी बताओ जरा, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रेड 11 इतना तो पता होना चाहिए बेटे आपको। मैं इंडिविजुअल सीरीज ही करवा रही हूँ आपको पहले, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैथ्स में किया है मेरे को लग रहा है ये चीज। हाँ जी, इवन एंड ऑड क्या होता है बेटा? इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जब भी हमें इंडिविजुअल सीरीज के साथ कैलकुलेशन करनी है मीडियन की, so we always consider yes right। ठीक है, शुक्र है आता है आप लोगों को। चलो, so I'm just doing calculation of median with individual series। आपने स्टेप्स देखने आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्लियर माइंडेड। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो उनका नंबर क्या है। एन देखना कितना है, ठीक है। एन इज योर नंबर, ठीक है। अगर इवन है अगर ऑड है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है हमने, ठीक है। अब आपके सबसे पहले इन्होंने लिखा है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है, आई जस्ट टेक वन एग्जांपल। हाँ जी, हमारे पास वैल्यूज है 40, 50, 42, 60, 55। कितनी वैल्यूज होगी हमारे पास? ये थे हमारे पास 5 वैल्यूज। सो 5 है, यस। अब इस डाटा को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है अरेंज इट इन द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? if you are arranging the series, if you are arranging the series in sequence जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो वी कॉल दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा ये याद रख लो, डिसेंडिंग अपने आप आइडिया हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बड़े से छोटा 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 होता जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर याद रख लो, आपको डिसेंडिंग खुद हो जाएगा, दिमाग में रहेगा, भूलोगे नहीं आप लोग। ओके माय डियर, ये क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने, नहीं तो सिंपली हर चीज में अपने असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, ठीक है, भूलने की भी जरूरत नहीं है, आपने सीधा असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देना। अब अगर मैं इसको करती हूँ अरेंज और मुझे एन देखना है, एन कितना है यहाँ पे? हाँ जी, एन बताओ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर एन? 5। अब मीडियन कैसे निकालनी है, मैं आपको ये पहले सीरीज लिख दूं यहाँ पे। 40 के बाद 42, then it is 50, 55 and 60। These are the values, ठीक है। अब ये हमें दी गई है, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट होता है फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है हमें। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन? कैलकुलेटिंग द मीडियन हमें फॉर्मूला होता है m is equal to n+1 by 2th आइटम। यहाँ पे आएगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग, पूरा लिखोगे, ये तो सिर्फ सिंपल बीच वाली जो वैल्यू है, आप लिखोगे साइज ऑफ n+1 by 2th आइटम। अब ये आपने इसकी वैल्यू मीडियन नहीं लेनी है, आपने जो भी आंसर आएगा उस वैल्यू को मार्क करके उसको मीडियन लेना है। आई होप क्लियर हुआ थोड़ा सा कि नहीं हुआ, फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर साथ में पता चल जाएगा एक बारी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे n+1 वाला जो है, ठीक है, उसमें करती हूँ तो यहाँ पे आ गया 6 by 2th आइटम। बाकी सारी चीजें वैसे लिखनी है, साइज ऑफ 6 by 2th। सो मेरे पास कौन सी आइटम आ गई, आंसर क्या आया?
आंसर इज थर्ड आइटम. अब थर्ड आइटम मुझे कहाँ पे देखनी है? यहाँ पे देखनी है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी माई मीडियन वैल्यू. ठीक है. सो आंसर आएगा हमारा हियर मीडियन की जो वैल्यू है दैट इज 50. दिस इज योर आंसर. हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी भी? बेटा जी बता दो. इतना क्लियर हो गया सबको? मीडियन कैसे निकालते हैं? फिर मैं आपको इवन वाली वैल्यूज बताऊं. ओके. सिमरन को हो गया, मुस्कान को हो गया, मुस्कान प्रीत जी को. नेक्स्ट बाकी रोमन. ओके. सबसे पहले हमने क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग का सोचने की जरूरत नहीं है, असेंडिंग में करना है. उसके बाद हमें क्या करना है? एन की वैल्यू निकालनी है. सीरीज में कितने हैं? ठीक है, वो निकाल ली. उसके बाद हमें फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना है. ठीक है. सो फॉर्मूला में यही अप्लाई करना है. n प्लस 1/2th आइटम. और ये कभी नहीं भूलना, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला है, हम लोग अपनी तरफ से नहीं कुछ भी लिख सकते. आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. ओके. So I am going to rub this one and we will do now for your this even number के लिए कैसे करते हैं. ठीक है. So even number के लिए एक वैल्यू हम लोग और ऐड कर देते हैं यहाँ पे. That is 65. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक वैल्यू और ऐड होगी 65. अब अगर मैं ये 6 वैल्यूज लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरे पास वैल्यू ये होगी 6. सबसे पहले अरेंज करना था, अरेंज हो गया हमारा सेंडिंग ऑर्डर में. अब ये मीडियन की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है. अगर ये क्लियर होगी तो मेरा आज का लेसन ये वाला पूरा आपको कवर हो गया. ठीक है बेटा जी, ये अच्छे से समझ लेना क्या चीज है. हाँ जी, देखो अब हमारे पास है वैल्यू क्यों आई है. देखो यहाँ पे कौन सी आइटम, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी है, आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है. अब ये आ गया था, इसको मैं रब कर दूं पहले. हमारे पास ये वैल्यूज है सारी, देखो पहले. दिस इज योर x वैल्यू इन द सीरीज. अब 6 थी हमारे पास वैल्यू. सो ME इज योर साइज ऑफ यहाँ पे आ गया 6 प्लस 1/2th आइटम. ये हो गया. सो ये तो हमारे पास आ रही है 3.5th आइटम. 3.5th आइटम. ऐसे तो कोई आइटम नहीं है. अब हमने क्या करना होता है? हमें देखना होता है थर्ड आइटम कौन सी थी. दिस इज योर थर्ड आइटम, दिस इज योर फोर्थ आइटम. दोनों को लेके थर्ड एंड फोर्थ में ही आएगी ना हमारे पास. जब भी आएगी वैल्यूज 3.5th आइटम, तो हमारे पास हमेशा ये फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम को हम लोग लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से. ऐसे होता है हमारे पास. तो हम लोग क्या लेंगे? 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 52.5. So this is your median value. Got it now? So this is your median value. क्लियर है जी? हाँ जी, ये पता चल गया इवन के केस में कैसे है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी चीजें. ठीक है. दिस वाज थर्ड आइटम, दिस वाज फोर्थ आइटम. दोनों को हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो वी गॉट द आंसर दैट इज 52.5. अब ये कंफ्यूज मत होना कि वैल्यू जो है सीरीज में नहीं है तो इट विल नॉट बी आंसर. इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर. ठीक है. सो आई गेस दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. इतना क्लियर है? अब सम जरा लिखो. मैं सम दे रही हूँ, वैल्यूज दे रही हूँ, आप लोग करोगे सम. बैक एक्सरसाइज में से जरा करें. बैक एक्सरसाइज मेरे पास दूसरी बुक है, उसमें से करवाती हूँ आपको. हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज में करो जरा. हाँ जी, लिखो जरा. वैल्यूज आर गिवन टू यू. यस, ये इवन वाला केस ही है. लिखो जरा. वेजेस इन
From the following data of the wages of 7 workers, from the following data of the wages of 7 workers, from the following data of the wages of 7 workers, wages of 7 workers, comma, compute the median wage, compute the median wage and interpret the result. Compute the median wage and interpret the results. ठीक है, इंटरप्रेट में कुछ नहीं करना, तो बस आपको बताना होता है कि क्या हमने एनालिसिस किया है इससे. ठीक है, आंसर लिखो जरा. फर्स्ट वैल्यू है 1100, सेकेंड वैल्यू इज 1150, थर्ड वैल्यू इज 1080, फोर्थ वैल्यू इज 1120, 1120. ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू है, दिस इज फिफ्थ वैल्यू, 1200, 1200. नेक्स्ट इज 1160, 1160. नेक्स्ट इज 1400. वर्कर्स का एन आपको पहले ही बता दिया नंबर कितना है. करो जरा सॉल्व सम, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करो जल्दी जल्दी. लेट मी सी आपको इवन वाला कितना है, क्योंकि ऑड वाला तो आप आराम से कर लोगे. तो मेरे को बड़ा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आप लोग इजीली कर पाओगे. बट द प्रॉब्लम इज विद द इवन. तो अगर इवन सीरीज आ गई तो उसमें आपने पक्का ब्लंडर करने के चांसेस है. तो वो ब्लंडर ना करो, तो मैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करवा देती हूँ आपकी. So, अभी हमारे सिलेबस के मुझे लगता है थोड़े चैप्टर रह गए. दिस इज 9th ऑलमोस्ट. इसके बाद हमारा सिलेबस रह गया आई गेस 3 चैप्टर और है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो वो हमारा खत्म है फिर 2 महीने में. 2 महीने तो नहीं, 1 महीने में खत्म है. यस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स है. ठीक है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में भी एक पूरा आपका मेथड ही उन्होंने खत्म कर दिया. इंडेक्स नंबर में भी एक उन्होंने फॉर्मूला पूरा खत्म कर दिया. सो आई चेक्ड इन द मॉर्निंग. इस चैप्टर में से जो है सारी चीजें आएंगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मॉड. हाँ जी. सो लेट मी डू द सम विद यू. कितना आंसर आया?